हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टाइडोफाइट्स में पाए जाने वाले रंभ तंत्र की। रंभ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम स्टील। स्टील या रंभ, इसका अर्थ होता है, स्टील का अर्थ होता है पिलर, या इसे हम खंभ या स्तंभ भी कहते हैं। तो जब बात रंभ की आती है तो रंभ जो शब्द है, स्टील शब्द, ये सैक्स ने दिया था। सैक्स ने दिया था। रंभ केवल और केवल प्राथमिक संवहन ऊतकों के लिए प्रयुक्त होता है, द्वितीयक संवहन ऊतकों के लिए नहीं होता है। अब प्राथमिक संवहन ऊतक यहां पर होंगे जाइलम व फ्लोएम। इन दोनों को ही हम रंभ में रखते हैं। ये एक कंटिन्यूअस ऊतक होता है, यानी कि एक सतत तंत्र है, बीच में कहीं गैप नहीं होता, इसमें लगातार चलता है रंभ। इसमें हम केंद्र में पाए जाने वाले जाइलम और फ्लोएम की ही बात करते हैं। तो जाइलम फ्लोएम को सम्मिलित रूप से हम टाइडोफाइट्स में रंभ कहते हैं, रंभ तंत्र या स्टील कहते हैं। एक वैज्ञानिक आए, वॉन टीघम एंड डूलियट। वॉन टीघम एंड डूलियट, इन्होंने दी थी स्टील थ्योरी, इसको हम कहते हैं रंभ सिद्धांत। तो इन्होंने बताया था कि रंभ जो है वो संवहन तंत्र की मूलभूत इकाई है। रंभ यानी स्टील संवहन तंत्र की या वस्कुलर सिस्टम की संवहन तंत्र की मूलभूत इकाई है। मूलभूत इकाई है स्टील संवहन तंत्र, इसमें जाइलम और फ्लोएम शामिल होते हैं। उस तंत्र की रंभ जो है वो एक मूलभूत इकाई है। तो रंभ संवहन तंत्र की मूलभूत इकाई होती है। देखो, अगर हम बाहर से और भीतर की तरफ चलते हैं तो देखो, सबसे बाहर होती है एपिडर्मिस, फिर होती है हाइपोडर्मिस, फिर होती है वल्कुट, फिर होती है एंडोडर्मिस, फिर होती है पेरिसाइकिल, फिर होता है फ्लोएम, फिर होता है जाइलम, फिर होती है मज्जा। इतनी चीजें होती हैं, ठीक है। तो एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स। तो वल्कुट से अंदर की तरफ हम जाते हैं, तो वल्कुट से अंदर की तरफ जब जाएंगे तो वहां पर हमको अगर हम देखें तो तने में और जड़ में समान संरचना मिलती है। इसमें दो भाग होते हैं, एक वल्कुट होता है और एक होती है रंभ। तो वल्कुट से नीचे की तरफ होती है रंभ, जिसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो जाइलम फ्लोएम जो है वो परिरंभ से घिरे होते हैं या पेरिसाइकिल से घिरे होते हैं, और परिरंभ के ऊपर एक एंडोडर्मिस होती है, और एंडोडर्मिस से बाहर वल्कुट होता है। या हम भी कह सकते हैं कि वल्कुट की सबसे अंदरूनी परत जो है वो एंडोडर्मिस कहलाती है। एंडोडर्मिस के ऊपर होती है पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के नीचे होता है फ्लोएम, उसके जाइलम, उसके अंदर होती है पित्त मज्जा। इतनी चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिलती है जब हम किसी संवहन तंत्र या रंभ की बात करते हैं। जाइलम और फ्लोएम से निर्मित जो भाग होता है अंदर वाला, ये वाला अंदर वाला भाग है, ये इसमें ये जाइलम है, ये जाइलम है, और ये सब फ्लोएम है। इस पूरे भाग को हम कहते हैं वस्कुलर बंडल या संवहन संपूर्ण। वस्कुलर बंडल, क्या कहते हैं इसको? वस्कुलर बंडल। तो ये होता है वस्कुलर बंडल।
एक चीज और है कि मान लीजिए ये एक तना है, इस तने में रंभ है, उसके बाद एक शाखा है साइड में। एक शाखा के पौधे के अंदर बहुत सारी शाखाएं होती हैं या बहुत सारी पत्तियां होती हैं, तो इसमें जो सीधा सीधा चलता हुआ जा रहा है ये रंभ, इसको हम जाइलम कहते हैं, ऊपर से आ रहा है। फ्लोएम कहते हैं कि रंभ है जो ऊपर से नीचे तक जा रहा है। अब इस साइड वाले इनकी शाखा के अंदर भी तो रंभ जाएगा, तो यहाँ पर जो होता है इसको हम कहते हैं संवहनी स्ट्रैंड, या इसको हम लीफ ट्रेस कहते हैं, लीफ ट्रेस कहते हैं। तो डाइकोट और मोनोकोट के अंदर ये आपको आसानी से देखने को मिल सकता है। डाइकोट में अगर आप देखेंगे तो जिस जगह पर पत्ती निकलती है उस जगह को हम कहते हैं पर्व संधि, जो हमको दिखाई नहीं देती है लेकिन पत्ती वहीं से निकलती है, उसके बाद शाखा भी वहीं से निकलती है। तो पहले पत्ती निकलेगी, पत्ती के ऊपरी भाग से शाखा निकलेगी, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, पत्ती हट जाएगी। जब पत्ती हट जाती है तो उसका जो निशान है वो तने पर रह जाता है, वो आपको एहसास दिलाता है कि यहाँ पर पर्व संधि थी और उस जगह पर अब वो नहीं है, पत्ती नहीं है। ठीक है, तो वो चिन्ह जो बनता है वो चिन्ह ही हमको बताता है कि यहाँ पर पत्ती थी। तो इसे हम लीफ ट्रेस के नाम से जानते हैं। उसके बाद कहीं पर लीफ गैप भी होता है, इसी जगह पर लीफ गैप भी होता है। अब हम जब बात कर रहे हैं टेरिडोफाइट्स में रंभ तंत्र की, तो हम इसी पर अपना फोकस करते हैं और समझते हैं कि टेरिडोफाइट्स में रंभ तंत्र किस प्रकार का होता है। तो टेरिडोफाइट्स में रंभ तंत्र दो प्रकार की रंभ पाई जाती है, दो प्रकार की स्टील पाई जाती है। दो प्रकार की स्टील पाई जाती है। नंबर 1, 2 टाइप्स ऑफ स्टील, 2 टाइप्स ऑफ स्टील इन टेरिडोफाइट्स। नंबर 1 जिसको हम कहते हैं प्रोटो स्टील, या इसको हिंदी में कहेंगे ठोस रंभ। नंबर 2 साइफोन स्टील, या इसको हम कहेंगे नाल रंभ। ये अंदर से खोखली होती है इसलिए इसको हम कहते हैं नाल रंभ। एक अंदर से ठोस होती है उसे हम कहते हैं प्रोटो स्टील या ठोस रंभ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ठोस रंभ, उसके बाद हम पढ़ेंगे नाल रंभ। तो पहले डाल लेते हैं हम प्रोटो स्टील। नंबर 1 प्रोटो स्टील। तो प्रोटो स्टील, देखिए प्रोटो स्टील में क्या होता है कि केंद्रीय भाग, सेंट्रल पार्ट जो होता है, केंद्रीय भाग पूरा जाइलम से निर्मित होता है। उसके बाहर फिलोयम होता है और फिलोयम के बाहर होती है परिरंभ या पेरिसाइकिल। पित्त एब्सेंट होती है, इनके पित्त नहीं पाई जाती। ठीक है, प्रोटो स्टील ठोस रंभ कहते हैं। ठोस रंभ का मतलब होता है कि इसमें अंदर की तरफ जाइलम सबसे ज्यादा होता है, यानी कि अंदर से कठोर है, जाइलम पाया जाता है इसलिए कठोर है। और जब जाइलम के बाहर की तरफ फिलोयम होता है, और फिलोयम के बाहर की तरफ पेरिसाइकिल होता है, परिरंभ। परिरंभ जब जाइलम अंदर की तरफ पाया जाता है तो फिर इसमें पित्त या मज्जा बिल्कुल अनुपस्थित होती है। इस प्रकार की रंभ आद्य पादपों, जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे राइनिया, साइलोटम और लाइकोपोडियम के अंदर देखी जाती है। लाइकोपोडियम में ये पाई जाती है। राइनिया, साइलोटम
एंड लाइकोपोडियम में ये पाई जाती है। तो देखो बात ये है, सबसे आद्य प्रकार की रंभ अगर हम कहते हैं कि मोस्ट प्राइमिटिव स्टील, मोस्ट प्राइमिटिव स्टील ऑफ टेरिडोफाइट, तो ये कौन सी है? ये है प्रोटोस्टील। इसका आंसर होगा प्रोटोस्टील। बाकी जितनी भी स्टील्स होंगी वो सब स्टील इसी के डेरिवेटिव होंगी, यानी इसी से बनती हैं। जितनी भी स्टील है वो सब इसी से बनेंगी। सबसे प्राइमरी जो है वो है प्रोटोस्टील। बाकी सब इसी से बनेंगी। तो इस तरह से ये है प्रोटो स्टील। अब प्रोटो स्टील के भी टाइप हैं, ऐसा नहीं कि भी, देखिए इसमें क्या होता है, केंद्रीय भाग जाइलम से बना होता है, अंदर की तरफ ठोस होता है, बीच में कोई खाली जगह नहीं होती है, उसके बाहर चारों तरफ फ्लोएम होता है, उसके फ्लोएम के बाहर की तरफ पेरिसाइकिल होता है, इसमें पिथ जो है मज्जा वो अनुपस्थित होती है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसमें सबसे आद्य है, जैसे आद्य पादप राइनिया, साइलोटम और लाइकोपोडियम के अंदर पाई जाती है। तो मोस्ट प्राइमिटिव सबसे आद्य प्रकार की जो रंभ टेरिडोफाइटम मानी जाती है उसका नाम है प्रोटोस्टील या ठोस रंभ। उसके बाद जितने भी हैं वो सब इसी की डेरिवेटिव होंगी। अब इसके टाइप्स हैं। तो प्रोटोस्टील जो है वो 4 टाइप्स की होती है, 4 टाइप्स ऑफ प्रोटोस्टील। कौन कौन सी है? नंबर 1 हैप्लोस्टील, ये इसको हम कहते हैं एकल रंभ, एकल रंभ। दूसरी है अरीय रंभ या इसको हम प्लेक्टोस्टील कहते हैं। एक्टिनोस्टील, अरीय रंभ को हम कहते हैं एक्टिनोस्टील। प्लेक्टोस्टील पट्टी हो जाता है। एक्टिनोस्टील या इसको कहेंगे हम अरीय रंभ। तीसरी होती है प्लेक्टोस्टील, पट्टन रंभ, और चौथी होती है मिक्स्ड स्टील। तीसरी है प्लेक्टोस्टील या पट्टिल रंभ, और चौथी है मिक्स्ड स्टील, इसको हम कहेंगे मिश्रित रंभ। तो 4 प्रकार की प्रोटोस्टील पाई जाती है, हैप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील, प्लेक्टोस्टील और मिक्स्ड स्टील। तो हैप्लोस्टील मतलब एकल रंभ है, एकल रंभ एक ही प्रकार की, यानी कि एक रंभ ही पाई जाएगी, तो इसको हम कहते हैं एकल रंभ। अगर इस तरह की 2 रंभ पाई जाए तो हम कहते हैं द्विरंभीय स्थिति। तो ये राइनिया के अंदर ये देखी जाती है। राइनिया है, सिलेजिनेला की कुछ जातियां हैं, सिलेजिनेला क्रॉसियाना है, और लाइगोडियम के अंदर भी ये देखी जाती है। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो सबसे अंदर होता है जाइलम, तो सबसे अंदर होगा जाइलम, ये है जाइलम। इस तरह से उसके बाहर होता है फिलोयम, तो ये है फिलोयम। ये है फिलोयम। ये फिलोयम है। उसके बाहर होती है पेरिसाइकिल, दिस इज पेरिसाइकिल। ये है पेरिसाइकिल, और उसके सबसे बाहर होती है एंडोडर्मिस।
दिस इज एंडोडर्मिस, और इन सब से बाहर वो वल्कुट और वो होता है इस तरह से। यहां होता है लीफ ट्रेस। तो दिस इज एपिडर्मिस, दिस इज कॉर्टेक्स, वल्कुट, दिस इज एंडोडर्मिस, this is pericycle, this is phloem, and this is xylem, और इसे कहते हैं लीफ ट्रेस, पर्ण ट्रेस या लीफ ट्रेस। इतनी चीजें, ये एक टिपिकल प्रोटोस्टिल है, यानी कि इसमें आप देख रहे हैं अंदर की तरफ कुछ भी खाली नहीं है, सब ठोस है। इनकी जाइलम पूरी तरह से भरा हुआ है, पित्त अनुपस्थित है, यानी कि मज्जा बिल्कुल नहीं पाई जाती है। जाइलम के चारों ओर फिलोएम है, उसके बाद ये पेरिसाइकिल है, उसके बाद ये एंडोडर्मिस है, फिर ये कॉर्टेक्स है, और फिर उसके बाद एपिडर्मिस है, और ये लीफ ट्रेस यहाँ पर है। तो इस प्रकार की जो रंभ होती है, इस रंभ को हम कहते हैं हैप्लोस्टिल या एकल रंभ। अगर इस तरह की दो रंभ हो उपस्थित तो हम कहते हैं द्विरंभीय स्टेज। तो ये एग्जाम्पल के लिए पाई जाती है राइनिया, लाइगोडियम, सिलेजिनेला, लेकिन सिलेजिनेला क्रोसियाना एक जाति है, और इस सिलेजिनेला क्रोसियाना में दो रंभ पाई जाती है, डिप्लोस्टिल, हैप्लोस्टिल, इसमें पाई जाती है डिप्लोस्टिल। ठीक है, तो ये है कंडीशन अपनी हैप्लोस्टिल की। उसके बाद दूसरी है एक्टिनोस्टिल। एक्टिनोस्टिल में ठोस केंद्रीय जाइलम में और रंभ जाइलम में कई जाइलम की भुजाएं पाई जाती हैं, कई जाइलम की भुजाएं पाई जाती हैं। अगर हम ये एक्टिनोस्टिल को बनाते हैं तो इसमें ये है अंदर की तरफ का भाग जिसको हम बना रहे हैं। तो जाइलम की इस प्रकार की भुजाएं पाई जाती हैं। ये भुजा जाइलम की, और जो फिलोएम है वो यहाँ पर पाया जाता है। इन अरीय भुजाओं के बीच में फिलोएम पाया जाता है। एक्टिनोस्टिल। और जाइलम कौन सा हुआ? तो भाई जाइलम जो है ये पूरा के पूरा क्षेत्र जो है वो जाइलम का होता है। ये बचा हुआ क्षेत्र जो है ये पूरा ये जाइलम का होता है। ये पूरा क्षेत्र जाइलम का होता है। तो फिलोएम यहाँ पर बाकी सारी संरचनाएं देखो, ये फिलोएम है, दिस इज फिलोएम, दिस इज जाइलम। अब इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। इसमें तो फिलोएम क्या है कि इसके चारों तरफ पाया जाता था, यहाँ पर केवल जो ये अरीय भुजाएं हैं जाइलम की, और इन भुजाओं के अरीय हम इसको इसलिए कहते हैं रेडियल, क्योंकि इसमें एकांतर क्रम में है, जाइलम फिलोएम फिर जाइलम फिर फिलोएम, इसलिए इसको हम कहते हैं अरीय जाइलम या अरीय रंभ। ठीक है, उसके ऊपर क्या होगी, यहाँ पर ये पेरिसाइकिल होगा, उसके बाद एंडोडर्मिस होगा, फिर कॉर्टेक्स होगा, और फिर होगा क्या एपिडर्मिस, और उसके बीच में होगा यहाँ पर लीफ ट्रेस। तो इस प्रकार की जो जाइलम जो रंभ है
वो पाई जाती है साइलोटम और लाइकोपोडियम सिरेटियम। ये पाई जाती है एग्जाम्पल के लिए साइलोटम और लाइकोपोडियम सिरेटम। लाइकोपोडियम सिरेटम के अंदर। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि प्रोटोजाइलम जो है वो बहिर आदि दारुक होता है। प्रोटोजाइलम बहिर आदि दारुक होता है। तो यहां हम थोड़ी सी जिक्र कर लेते हैं कि प्रोटोजाइलम क्या है, ये हम जिक्र कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जब जाइलम बन रहा है, या हम ये कहें कि सबसे पहले जब संवहनपूल बनते हैं, जाइलम फिलोएम बनते हैं, तो वो बनते हैं प्रोकैम्बियम से, जिसको हम प्राक एधा कहते हैं, प्रोकैम्बियम। तो प्रोकैम्बियम का काम होता है सेल्स के द्वारा, यानी कि प्रोकैम्बियम सेल्स हैं जिसकी कोशिकाएं लगातार विभाजन करती हैं। तो प्रोकैम्बियम में लगातार विभाजन होता है जिससे विभाज्योतक कोशिकाओं का समूह बनता है। अब उन कोशिकाओं में होता है डिफरेंशिएशन यानी विभेदन, जिससे केंद्र की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फिलोएम बनता है। लेकिन बीच में एक पट्टी रह जाती है जो अभी भी विभाज्योतक की बनी हुई है, जिसको हम कहते हैं कैम्बियम या एधा। तो कुल मिलाकर के बात यह हुई कि जो सबसे पहले जाइलम और फिलोएम बनते हैं, उन जाइलम और फिलोएम को हम कहते हैं प्रोटोजाइलम और प्रोटोफिलोएम, और दोनों को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं प्राथमिक संवहनकूल। क्योंकि ये जो है ना, ये प्राथमिक वृद्धि से बनते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं प्राथमिक संवहनकूल। तो प्राथमिक संवहनकूल में दो भाग हो जाते हैं। जो सबसे पहले बनता है उसको प्रोटोफ्लोएम या प्रोटोजाइलम, सबसे पीछे बनता है उसको हम कहते हैं, या जो बाद में बनते हैं उसके बाद इतने बनते हैं। सबसे पहले जो बनेगा वो प्रोटो है, प्रोटोजाइलम और प्रोटोफ्लोएम। उसके बाद जितने बनेंगे वो सब मेटाजाइलम और मेटाफ्लोएम कहलाएंगे। अब हम कह रहे हैं कि प्रोटोजाइलम बहिर आदि दारुक होता है, तो इसकी तीन कंडीशन है। प्रोटोजाइलम की तीन कंडीशन है, एक होती है एक्जार्क, एक होती है मीजार्क और एक होती है एंडार्क। ये तीन कंडीशन है, एक्जार्क, मीजार्क और एंडार्क। देखो, अगर मैं कहूं तो बहिर आदि दारुक, मध्य आदि दारुक और अंतः आदि दारुक। तो आदि दारुक हम कहते हैं प्रोटोजाइलम को, आदि पोषवाह हम कहेंगे प्रोटोफिलोएम को, अनुदारु हम कहेंगे मेटाजाइलम को, अनुपोषवाह हम कहेंगे मेटाफिलोएम को। ठीक है, तो यहाँ पर बहिर आदि दारुक है, इसका मतलब है कि आदि दारु बाहर है और मेटाजाइलम अंदर है, यानी अनुदारु अंदर है। बहिर आदि दारुक परिभाषा के अंदर ही है, मतलब इनके वर्ड के अंदर ही है परिभाषा। आदि दारुक एक्जार्क, इसका मतलब है कि बाहर है प्रोटोजाइलम, अंदर है मेटाजाइलम। मध्याई दारुक का मतलब है कि बीच में प्रोटोजाइलम है और ऊपर और नीचे दोनों तरफ मेटाजाइलम। अंत्याई दारुक, अंदर की तरफ है प्रोटोजाइलम और बाहर की तरफ है मेटाजाइलम। बस ये है, ठीक है। बहिराई दारुक, प्रोटोजाइलम बाहर है, मीजार्क मध्याई दारुक, प्रोटोजाइलम बीच में है, दोनों तरफ मेटाजाइलम है। अंत्याई दारुक, इसका मतलब है कि प्रोटोजाइलम अंदर है, मेटाजाइलम बाहर है। तो यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि प्रोटोजाइलम बहिर आदि दारुक होता है, इसका मतलब है कि इसमें एक्जार्क कंडीशन है, अर्थात प्रोटोजाइलम बाहर है और मेटाजाइलम अंदर है। देखो, इसमें यहाँ पर जो है ना, ये बीच वाला पोर्शन ये प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम का होगा, और बाहर वाला जो पोर्शन है वो सब हुआ किसका, प्रोटोजाइलम का। एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखी दिया। तीसरी जो कंडीशन है, वो तीसरी कंडीशन है पट्टिल रंग, यानी कि इसमें जाइलम की पट्टियां पाई जाती हैं, समानांतर पट्टियां। इसमें जाइलम की समानांतर पट्टियां पाई जाती हैं, एक दूसरे के
समानांतर पट्टियां पाई जाती हैं। देखिए इस तरह से ये जाइलम की पट्टियां हैं और इनके बीच में पाया जाएगा फिलोएम। ये तो जाइलम है इस तरह से, इस तरह से जाइलम है और इसके बीच में होता है फिलोएम। ये सब फिलोएम है। उसके बाद ये पेरिसाइकिल है, ये एंडोडर्मिस है और वल्कुट है और एपिडर्मिस है, वो सब उसकी तरह होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जाइलम की जो पट्टियां पाई जाती है इसलिए इसका नाम हो गया है पट्टिल रंभ। इसका नाम हो गया है पट्टिल रंभ। तो ये भाई लाइकोपोडियम क्लेबेटम के अंदर देखी जाती है। एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम क्लेबेटम, लाइकोपोडियम क्लेबेटम। ये है तीसरी, इसका नाम है प्लेक्टोस्टील या पट्टिल रंभ। पहली हैप्लोस्टील हो गई, दूसरी एक्टिनोस्टील हो गई, तीसरी प्लेक्टोस्टील हो गई और अब चौथी बची मिक्स्ड स्टील। तो मिक्स्ड स्टील में क्या होता है कि जो रंभ है वो जाइलम और फिलोएम दोनों मिक्स होते हैं। इस तरह से इसमें टुकड़े पाए जाते हैं जाइलम के और फिलोएम के भी, तो ये इस तरह से मिक्स होते हैं। ऐसे ये जाइलम है, ये जाइलम है और इसके साथ बीच बीच में देखिए यहाँ पूरा ये फिलोएम और ये जाइलम। उसके बाद यहाँ पैरम, ये एंडोडर्मिस, वो सब पाए जाते हैं। तो ये है मिक्स्ड स्टील। इसमें जाइलम और फिलोएम खंडित हो जाते हैं और एनियमिक समूह में बिखर जाते हैं। इसमें जाइलम बहिर आदि धारुक होता है, ये भी वही है, जाइलम बहिर आदि धारुक होता है। इसमें एग्जाम्पल है एक पादप है भी जिसका नाम आपको याद रखना है ओस्मुंडा रिगेलिस। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ओस्मुंडा रिगेलिस। तो ये ओस्मुंडा रिगेलिस में मिश्रित मज्जा युक्त रंभ पाई जाती है और वो भी ठोस रंभ होती है। मिश्रित यानी मिक्स्ड विथ प्रोटोस्टील, मिश्रित मज्जा युक्त ठोस रंभ इसके अंदर पाई जाती है। और वैसे अगर हम बात करते हैं तो वैसे मिश्रित जो रंभ है वो पाई जाती है भाई लाइकोपोडियम सरनम में। लाइकोपोडियम, ये आप याद रखना, लाइकोपोडियम सरनम के अंदर मिश्रित रंभ पाई जाती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें हमने देखा प्रोटोस्टील 4 प्रकार। शुरुआत में हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हमने देखा कि प्रोटोस्टील और साइफोन स्टील होती है, उसके बाद हमने देखा कि प्रोटोस्टील खुद फिर 4 प्रकार की होती है। तो उनमें हमने देखा 1, 2, 3 और ये 4। हैप्लोस्टील, एकल रंभ, एक्टिनोस्टील, अरियरम, पट्टिल रंभ, प्लेक्टोस्टील और मिक्स्ड स्टील। इसमें आपको यह नाम याद रखना है ओस्मुंडा रिगेलिस के अंदर मिश्रित मज्जायुक्त ठोस रंभ पाई जाती है। तो ये था आज का हमारा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।